हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असाइन विथ इग्नू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BLI 227 प्रैक्टिकल इग्नू यूनिवर्सिटी के एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइडेंस, प्रैक्टिकल फाइल का प्रॉपर फॉर्मेट, लैब वर्क का क्लियर एक्सप्लेनेशन और वाइवा के इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे BLI 227 के प्रैक्टिकल के बारे में, जो आपका असाइनमेंट के अलावा जो प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। DDC 35 मार्क, AACR 35 मार्क। और इसको आप एक बारी पढ़ लें कि कितने क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम फॉर्मेट ऑफ कार्ड देखते हैं। तो कार्ड की साइजिंग की अगर हम बात करें तो कार्ड का साइज होता है 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। इंचज़ में अगर हम देखेंगे तो 5/3 इंचज़। और इसके अंदर जो कार्ड का एक रेक्टेंगुलर कार्ड होता है, जिसके अंदर फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन और लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और एक आपकी लीडिंग लाइन होती है। ये आपके लेफ़्ट एज और राइट एज होते हैं। और कार्ड की हम बात करें तो ओरिजिनल कार्ड हमें इस टाइप से दिखता है। और कार्ड बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितने टाइप के कार्ड होते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। 1 ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर, मोर देन 3 ऑथर। ये आपके एग्जाम में आते हैं। एडिटर्स, मंथली वॉल्यूम बुक्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिलीजियस बुक, जॉइंट अथॉरिटीज़, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, periodicals। एक कार्ड को बनाते वक्त हमें यहाँ पे जो उसके फील्ड होते हैं, उनको एंट्री करते वक्त क्या क्या हमको मार्क्स यूज करने होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फील्ड ऑफ द मार्क। जब हम कार्ड बनाते हैं तो जो कॉल नंबर होता है उसे हम हमेशा पेंसिल से एंट्री करना है। इसमें ऑथर का जो नाम होता है उसको हम पहले सरनेम, कॉमा, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम से एंट्री करते हैं। टाइटल में अगर हम जाके देखेंगे तो टाइटल, जो टाइटल स्टेटमेंट है उसमें हम इसको हम टाइटल स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ तक। और इसकी एंट्री करेंगे टाइटल, कॉलन, सब टाइटल, स्लैश, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथर, जॉइंट ऑथर एंड एडिटर। ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। उसके बाद में फुल स्टॉप, देन डैश, एडिशन, फुल स्टॉप, डैश, देन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। इसको पब्लिकेशन डिटेल बोलते हैं। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कॉलन, पब्लिशर, कॉमा, डेट ऑफ पब्लिकेशन। और फिर हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में होता है ऑक्सिलरी पेजेस, जो रोमन में होते हैं। और पेजेस जो 1 से लेके इलिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि उसके अंदर कुछ आपको पिक्चर वगैरह दी हुई हैं बुक के अंदर। सेमीकोलन और बुक का साइज। ISBN नंबर बुक के ऊपर लिखा होता है, इसको हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जर्नल नोटेड और फॉर्मेटेड नोट। और नीचे होता है ये ट्रेसिंग एरिया। ट्रेसिंग एरिया में हम देखेंगे कि इन ट्रेसिंग एरिया का जो सब्जेक्ट है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके अलावा जॉइंट ऑथर और टाइटल। कोई भी कार्ड है उसमें 2 तरह की एंट्री होती है, एक मैन एंट्री और एक होती है आपकी एडिड एंट्री। एडिड एंट्री मिनिमम 2 कार्ड होते हैं और मैक्सिमम 4-5 जो भी हैं, डिटेल के ऊपर डिपेंड करता है। मैन एंट्री में हम देखेंगे कि एक कार्ड होता है, या तो ऑथर के नाम से मैन एंट्री बनेगी या टाइटल के नाम से मैन एंट्री बनेगी। जब हम ऑथर के नाम से मैन एंट्री बनाते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि 3 तक जो ऑथर हैं वहाँ तक हम बनाएंगे सिर्फ ऑथर के नाम से। ऑथर्स के साथ में मतलब 1 2 3 और 3 ऑथर दिए हैं, उनके साथ एडिटर्स दिए हैं, कंपाइलर्स दिए हैं, तो उसको हम बनाएंगे ऑथर के नाम से। टाइटल के नाम से एंट्री कब बनाएंगे? जब मोर देन 3 ऑथर्स दिए हैं और ऑथर का नाम आपको एग्जाम्पल में या बुक के ऊपर नहीं दिया गया है। एडिट एंट्रियाँ बनेंगी आपकी सब्जेक्ट की, जॉइंट ऑथर्स, टाइटल और अदर डिटेल। सब्जेक्ट की जो एंट्री, सब्जेक्ट टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर ओनली। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे उसका टाइटल है, ये बुक के राइटर्स का नाम दिया है, ये पब्लिकेशन डिटेल है और बाकी डिटेल है, कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर, पेजेस हैं, साइज़ है और ISBN नंबर है। तो हम इसकी मैन एंट्री बनाएंगे ऑथर के नाम से, जैसा कि हमने यहाँ पे स्लाइड में देखा था कि जब कितने ऑथर होते हैं। तो मैन ऑथर के नाम से एंट्री बनाई। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे कॉल नंबर,
यहाँ पे एक्सेशन नंबर, ये आपके हो गए मैन ऑथर की एंट्री, ये पब्लिकेशन डिटेल, सॉरी, ये आपका टाइटल स्टेटमेंट जिसके अंदर आपने टाइटल और फिर दोनों ऑथरों के नाम आप एंट्री करेंगे। उसके बाद में पब्लिकेशन डिटेल जो आपकी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन में ऑक्सिलरी पेजेस और ISBN नंबर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो हमें कैपिटल में लिखना है, और ये जॉइंट ऑथर, तो इनके नाम से इनकी एडिड एंट्रियाँ बनेंगी। एडिड एंट्री हम देखेंगे तो सबसे पहले एडिड एंट्री सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पे बजट है, और जो ऑथर है आपका ऐसे ही लिखा हुआ है, बजट हमने लिख लिया, बाकी नीचे हम बस यही एंट्री करेंगे, रेस्ट एज इन मैन एंट्री, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और गलती होने के भी चांस कम होंगे। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे एडिड ऑथर एंट्रीज, सेंडर पीटर, सेंडर जेनिफर बाइस, तो हम यहाँ से ये भी हमने ये बना दिया है, तो जॉइंट ऑथर हो गया है यहाँ पे। और ये टाइटल एंट्री सेम, टाइटल को हमने एंट्री कर दिया है। मार्क एंट्री क्या होगा कि जो डाटा हमने इसमें लिखा हुआ है, जो आपके मैन एंट्री में, उसी डाटा के कुछ मार्क में टैग दिए गए होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो टैग नंबर हैं यहाँ पे, जो टैग नंबर दिए गए होते हैं उसी के हिसाब से आपको इनकी एंट्रीज करनी है और इनको एंट्री करके लिखना है। जैसे टैग नंबर ISBN का टैग नंबर है 020, और इंडिकेटर्स होंगे इसके डबल हैज, और इसका सब फील्ड होगा $अल्फा, और जो डाटा हमें एग्जाम्पल में दिया था या जो मैन एंट्री में, हमने वहाँ पे फिल करना है। ऐसे ही हम देखेंगे 082 ड्योरी क्लासिफिकेशन नंबर, DV क्लासिफिकेशन नंबर, और जो हमारा कॉल नंबर था उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में 100 है आपका मैन एंट्री पर्सनल नेम, जो आपको यहाँ पे जब हम देखेंगे मैन एंट्री पर्सनल नेम में, तो इंडिकेटर्स और यहाँ पे सब फील्ड्स, और ये आपका है जो मैन ऑथर का नाम, जैसे सरनेम, उसके बाद में उसका मेन नेम। 245 टाइटल स्टेटमेंट के अंदर आपके 3 सब फील्ड आते हैं, $A, $B, $C। $B आता है आपका सब टाइटल के लिए, ये टाइटल, और $B यहाँ पे दिया नहीं, $B के बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, इसलिए $B को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। और यहाँ पे आपका है 260 पब्लिकेशन डिटेल, इंडिकेटर सेम डबल हैज, 3 सब फील्ड है, $A, $B, $C, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन। आगे चलेंगे फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 3 आप इसमें भी 3 ही होते हैं। $A में आपका आता है पेजेस, $B में आता है इलिस्ट्रेशन, $C में साइज। 650 टॉपिकल टर्म्स, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट का एक ही, और इसको हम लिखेंगे कैपिटल में। 700 एडिट पर्सनल एंट्री, जो जॉइंट ऑथर है उनके नाम लिखने हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल असाइन विद इग्नू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।